हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 17 जून 2026 बुधवार। आज फिर एक प्री मार्केट अपडेट वीडियो लेके आया हूँ। लेवल्स पे मैं कुछ बात करूँ इससे पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेके ट्रेड लें। ये मेरा लर्निंग चैनल है और लर्निंग के हिसाब से ही लें। तो आइए चलते हैं लेवल्स पर। ये हैं आज के लेवल्स निफ्टी के। और एक बात कह दूं लेवल्स के, और एक बात, ये मेरा जो भी मैं आपको लेवल्स देता हूँ या जो भी अपडेट देता हूँ, मेरा यही बात होती है कि आप चाहे मार्केट अप डाउन अप गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले, चाहे फ्लैट खुले, आपने करना क्या है। आपको इस बात की समझ में इजाफा करने के लिए मैं ये वीडियो डालता हूँ। आपको कुछ हेल्प हो सके, आप जैसे कि प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें और क्या करना है किसी भी परिस्थिति में, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। मार्केट अनिश्चित है हमेशा, तो अनिश्चित ही रहेगी। ये कुछ भी हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, या शायद फ्लैट खुल सकता है। तो उस अवस्था में आपने करना क्या है, आप उस हिसाब से एक लर्निंग वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये जब तक 24,024 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक आप साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है। और उसके ऊपर सस्टेन करने से 24,078, और उसके ऊपर सस्टेन करने से 24,129, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर जाता है तो 24,180 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में 23,884, जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटता आपने ट्रेड नहीं लेना है। और अगर डाउन साइड के लिए काटा और सस्टेन किया तो 23,844 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया है तो 23,815 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 23,783 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर मार्केट रेंज बाउंड की तरफ बिहेव करे और 23,884 से 24,824 के बीच में ही घूमती रहे तो आपने ट्रेड अवॉइड करना है। अगर आप एक्सपर्ट है तो तब इस रेंज बाउंड सिचुएशन में ट्रेड लें। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, नॉन डायरेक्शनल रहता है इस बीच में। अगर आप एक्सपर्ट है तभी लें, और नहीं तो आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड लें। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। आधे घंटे की रेंज जिधर अप साइड डाउन साइड काटती है आपने उधर ही ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स पे बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक 57,460 को काट के ऊपर अप सस्टेन ना करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है, और 57,583 तक जा सकती है। अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर 57,682 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके ऊपर फर्दर सस्टेन किया तो 57,820 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 57,974 तक के लेवल आ सकते हैं। आइए डाउन साइड की बात करते हैं। 57,015 के नीचे जब तक डाउन साइड के लिए
काटे नहीं तब तक आपने डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। उसके नीचे काट के नीचे निकलती है तो 56,846 के लेवल आ सकते हैं। उसके नीचे अगर फर्दर काटे तो 56,642 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके फर्दर नीचे काटे तो 56,484 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अगर 57,015 से 57,460 के बीच में रहता है तो ये नॉन डायरेक्शनल जोन है। आप अगर एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड करें, वरना ट्रेड अवॉइड करें, यहाँ मैक्सिमम लॉस होने का चांस होता है। आप लेवल्स टू लेवल ही अगर काटे सस्टेन करें तो आप ट्रेड लें तो अच्छा है। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करना है। अपसाइड डाउनसाइड जिधर आधे घंटे की रेंज काटेगी आपने उधर ही ट्रेड लेना है। अगर किसी लेवल्स पे, किसी भी इंडेक्स में किसी लेवल्स पे अगर कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स कहीं भी रुकता है तो आपने वहाँ पैटर्न ढूंढना है। अगर अपसाइड में रुकता है रेजिस्टेंस के आसपास में किसी, तब आपने एम पैटर्न ढूंढना है और कंफर्मेशन कैंडल पे ही डाउनसाइड के लिए नेक लाइन कटने पर आपने ट्रेड लेना है। अगर डाउनसाइड में कहीं लेवल से जाते जाते रुकता है तो आपने डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है और उसके नेक लाइन अपसाइड के लिए काटने पर कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने अपसाइड का ट्रेड लेना है। तो ये थे, और अपसाइड या डाउनसाइड आधे घंटे की रेंज तो मैं बता ही चुका हूँ। जिधर काटेगी आपने उधर ही लेना है जब गैप अप या गैप डाउन हो। तो ये थे लेवल्स बैंक निफ्टी के। अब सेंसेक्स के देखते हैं, सेंसेक्स के क्या लेवल रह सकते हैं। ये है सेंसेक्स के लेवल। सेंसेक्स जब तक 76,923 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अपसाइड के इसके ऊपर सस्टेन करने पर 77,090 आ सकता है। उसके ऊपर फर्दर सस्टेन करने पर 77,206 आ सकते हैं। और उसके ऊपर सस्टेन करके अगर निकलता तो 77,344 तक के लेवल आ सकते हैं। और आइए डाउनसाइड के लिए देखें क्यों क्या लेवल रह सकते हैं। 76,540 अगर डाउनसाइड के लिए काटता है और सस्टेन करता है तो 76,388 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर डाउनसाइड के लिए काटे तो 76,232 तक के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर डाउनसाइड के लिए काटे तो 75,972 के लेवल भी दिखा सकता है सेंसेक्स। और 76,540 से 76,826 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इसमें एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, नहीं तो नहीं लें। और लेवल टू लेवल ही ट्रेड करें। अगर किसी और अपसाइड या डाउनसाइड गैप अप होता है हेवी तो आप आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। जिधर आधे घंटे की रेंज अपसाइड डाउनसाइड काटेगी आपने उधर ही ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स। तो अब फिर इवनिंग में मिलेंगे, इवनिंग अपडेट के साथ में। ओके, बाय, थैंक्स।